भारत माता की, भारत माता की। नील गगन में लहराता ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों में बसा ये हमारा स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। सम्मानित मंच, स्वर्ण नगरी छोटी साड़ी से पधारे समस्त नागरिकगण, अपने अनुभवों से हमें हमेशा सही राह दिखाने वाले हमारे वरिष्ठ साथीगण, माताएं, बहनें, पत्रकारगण, मीडियाकर्मी और मेरे सामने बैठे इस देश का स्वर्णिम भविष्य रचने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत की रीढ़ की वो हड्डी है जिस दिन हर नागरिक को यह महसूस कराया था कि अब मैं गुलाम नहीं, अब मैं कमजोर नहीं, अब मैं बराबरी का हकदार हूं। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की दशा तो बदली थी, लेकिन ये देश इस नई दशा में किस दिशा में जाएगा वो हमने तय किया था हमारे संविधान को बनाकर। 26 जनवरी 1950 के दिन से हमेशा हमारा संविधान हमारे संवैधानिक आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए हमेशा हमें दिशा दिखाता आया है। एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो बताता है कि ग्राम, शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम, शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं का गिरा मुकाम। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से गिरा मुकाम। देश नहीं होता है केवल सजी हुई ऊंची दुकान। तो होता क्या है देश? जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश। जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना तान के चलते वही हुआ करता है देश। और हमारा संविधान हम सभी को यह अधिकार देता है कि हम सभी सीना तान कर इस देश में निर्भीक रूप से घूम सकें। इसी दिन से लोकतंत्र की जननी हमारी मातृभूमि उपनिवेश के विधि विधानों से मुक्त हुई और हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास के आज तक के सबसे बड़े गणराज्य के रूप में, आधार ग्रंथ के रूप में उभर कर आया है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना और बंधुता और इस देश की एकता को मजबूत आधार प्रदान किया है। आज का दिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारे इस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके हमारे देश को एक नई नींव प्रदान की। आज का दिन हमारे उन लौह पुरुष सरदार पटेल को याद करने का दिन है, जिन्होंने इस देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का दिन उन सभी संविधान निर्माताओं को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने सपनों के भारत का आदर्श प्राप्त कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। यह योगदान देश के हर एक नागरिक द्वारा किया जाना है। यह जरूरी नहीं कि योगदान कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या हम कितनी कैपेसिटी से वो हम योगदान दे पाते हैं। हमारा हर एक छोटे से छोटा योगदान इस देश को बढ़ाने में सहायता करता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जिससे हम थोड़ा इसे समझ पाएंगे। बहुत पुरानी बात है, जब देश में राजशाही थी, तब एक राजा ने एक फरमान जारी किया कि हमारे राज्य में एक दूध का तालाब बनाया जाएगा। सभी लोगों को कहा कि सभी अपने अपने घर से दूध का एक कटोरा, जितनी जिसकी हैसियत है, जो जितनी उसकी क्षमता है, चाहे वो मटका लेके आए, चाहे वो टैंकर लेके आए, या चाहे ग्लास भर के भी लेके आए, लेकिन सभी अपने घर से एक एक दूध का कुछ न कुछ योगदान देंगे और हमारे राज्य के लिए हम एक दूध का तालाब बनाएंगे। और इसके लिए दिन भी ऐसा तय किया गया कि हम अमावस्या की रात को ये सब करेंगे, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि किसी ने ज्यादा दिया है, किसी ने कम योगदान दिया है। और जब सुबह उठकर देखा तो ये देखा कि पूरा तालाब पानी का भरा हुआ था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सब लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ मेरे कंट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, सब लोग तो दूध डाल ही रहे, मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा तो किसको पता चलेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे योगदान से क्या होगा, और जब सभी अपने योगदान को भूलते जाते हैं, तो वो जो कार्य जो किया जाना था वो नहीं हो पाता है। इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली चीज तो ये
कि क्या दूध के तालाब को बनाने का कोई औचित्य था? क्या जनता को ये अधिकार था कि वो राजा के सामने अपनी ये बात रख पाती कि इस दूध का तालाब बनाने से हमें क्या फायदा होगा? ये होता है लोकतंत्र, जो हमें बताता है कि हम अपनी बात को हमारी सरकारों तक, हमारे जो भी हमारे मुखिया हैं उन तक हम निर्भीक रूप से बता पाते हैं या नहीं। और दूसरी बात, अगर ये मान भी लिया गया कि दूध के तालाब का कोई औचित्य था, तो क्या फिर हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया? क्या हमने ये सोचा कि अगर हमें दूध का तालाब बनाना ही है और ये हमारे लिए उपयोगी है, तो क्या फिर सभी ने अपने अपने कर्तव्य के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार उसमें दूध का जो भी उनका योगदान था वो नहीं किया? तो हमें ये सोचना होगा कि चाहे वो एक कटोरी भर दूध का ही योगदान क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना योगदान जरूर देना है। हमें समझना होगा कि हमारे व्यक्तिगत हितों से ऊपर हमारे राष्ट्र हित हैं। सभी अपने अपने व्यक्तिगत हितों को भूलकर अगर राष्ट्र हित में हमारा योगदान देंगे तो एक राष्ट्र बहुत ही अच्छा देश हमारा बनकर पूरे विश्व पटल पर छाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार 100% दे। हम सब इस गणतंत्र को मजबूत बनाते हैं, चाहे वो कैसा भी काम हम कर रहे हो। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान जो है वो हमारी सीमा की रक्षा के लिए सतर्क रहते हैं, तो वहीं हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस के कर्मचारी हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं। हमारे अन्नदाता किसान पोषण सामग्री पैदा करते हैं, तो हमारी प्रतिभाशाली महिलाएं नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पूरे देश के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, तो हमारे निष्ठावान सफाई मित्र इस देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक इस भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस देश के विकास में नई नींव भर रहे हैं। हमारे होनहार युवा और हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और योगदान से इस स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास और मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे राजकीय और गैर राजकीय कर्मचारी हैं, वे भी अपने कर्तव्यों और निष्ठाओं का जब से पालन करते हैं, तो वे भी इन जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, वे भी अपनी जन भावना और आकांक्षाओं के अनुरूप कल्याण और विकास में योगदान देते हैं। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम हमारी कैपेसिटी में, हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो जितना कार्य कर सकता है, अगर वह भी राष्ट्र हित में, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है, तो वह इस देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसी सोच के साथ हम एक संकल्प लें, और मैं चाहता हूं कि आप इन पंक्तियों को गुनगुनाएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।